कैसे पहुंचे तो आप खुद बयान करते हैं। मेरी मां दमे की मरीजा थी और एक रात मुझे कहा पानी लेके आओ। सर्दियों की ठिठुरती रात थी कि बंदा जम जाए। कहा पानी का प्याला भर के लाया। वालिदा सो चुकी थी। दमे के मरीज को नींद आती नहीं, आ जाए तो फिर जगाना नहीं चाहिए, ठीक है, उनके आराम का ख्याल रखें। कासिरा ने खड़ा हो गया। वालिदा साहब सो गई हैं। उठाऊं ना उठाऊं, ये अकल और इश्क का मुकाबला हो गया। आवाज कमजोरों वाली है। उठाऊं ना उठाऊं, जब यहां बात पहुंची ना कि अकल कहती है उठा, इश्क कहता है ना। आखिरकार इश्क जीत गया। वो फिर आपको पता है इश्क फिर कूद जो जाता है, इश्क जीत जाता है। तो कहा मैं नहीं उठाऊंगा, खड़े रहे। मां जी की आंख काफी देर बाद खुली। जब देखा तो बेटा सिरहाने खड़ा है, पानी, अम्मा जी पानी पी लीजिए। इतनी सख्त सर्दी थी, कहते हैं कि जो प्याले के बाहर पानी लगा हुआ था ना, उसके साथ प्याले के साथ मेरी उंगलियां बिल्कुल जम गई जैसे बर्फ जम जाती है। का मेरी वालिदा ने जब प्याला पकड़ा ना तो वो थोड़ा सा मेरी चमड़ी उतर गई, थोड़ी सी, बस। वालिदा ने प्याला रख लिया और फिर झोली उठा। समझ आ रही मेरी बात की? कहा बारी ताला अब उस वक्त तक पानी नहीं पीना जब तक कि इसको वो मकाम दे जिस तू राजी है। तो अगली बात भी सुनना अगर समझ आए। फरमाया लोगों 12 साल तक मैंने मुजाहिदे किए, मैं उस मंजिल पर नहीं पहुंचा था जहां मुझे मां की एक खिदमत ने पहुंचा दिया। समझ आ रही है मेरी बात की आप हजरात को? इस वास्ते अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक फरमाया करें, और यह बड़ा जरूरी है। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीमात को पढ़ के देखें। अब किताबुल बिर्र वसिला अबू दाऊद शरीफ का पढ़े, दीगर कई कुतुब के अंदर ये बात मौजूद है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने जज्बात का इजहार फरमाया। और कैसे फरमाया? लोगों अगर मेरी मां उस वक्त तक जिंदा रहती, आवाज कमजोरों वाली है भाई, आप थोड़ा सा जागे ना। ये भी एक रिवायत है जिसका मैं मफहूम सुना रहा हूं, ठीक है। फरमाया अगर मेरी मां उस वक्त तक जिंदा रहती कि जब मुझे हुक्म हो गया था कि मैं नबूवत का ऐलान कर दूं, और उस वक्त तक जिंदा रहती कि जब मुझे बता दिया गया था कि आप पर नमाजें फर्द हो चुकी, क्योंकि मेराज की रात फर्द हुई थी ना, तो फरमाया मेरे ऊपर वही आ चुकी होती, कुरान नाज़िल हो चुका होता, मैं ऐलान नबूवत कर चुका होता, नमाज मेरे ऊपर फर्ज होती, और नमाजों में से भी मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा होता। गौर करना अगर समझ आए। और ईशा की नमाज के फर्जों में होता, फर्जों के क़याम में होता, और क़याम में कुरान में होता। ये मेरे हबीब ने क्या नक्शा खींचा। फरमाया उस वक्त अगर मेरी मां आवाज लगाती तो मैं मोहम्मद नमाज छोड़ के अपनी वालिदा के कदमों में आ। ये हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना, एक तो इशारा इधर है, समझिएगा जरा, कि मेरी मां के बारे में कोई लूज जुमला ना बोलना, मेरी मां है मोमिना। सीटों पर भाई अगर आपको समझ आ रही, गोडे छड्डो ना सरकार, तो बड़ी सुस्ती की अलामत है, गोडे छड्डो सरकार। मैं मानता हूं 12 बजने वाले हैं, लेकिन यार वीदा लंगर भी आपा खाने थे, बार वीदा भी खाने हैं यार, तो थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए ताकि मैं आपको सबक सुना पाऊं। गिरामी कदर हज़रात, महबूबे पाक ने इशारा दे दिया मेरी मां के बारे में कोई लूज जुमला ना बोले। नहीं तवज्जो फरमा रही, आगे चल के कहता हूं, लेकिन इस बात को समझिए, इशारा दे दिया। और दूसरी बात फरमाया मैं फर्जों में होता। हजरात उलमा बैठे, साहिब बारिशरीत ने इसको वाज़ेह किया है, आइमा तफसीर ने इसको वाज़ेह किया है। फरमा आज के दौर में अगर बंदा फर्ज पढ़ रहा हो और मां आवाज लगाए, आप फर्ज नहीं तोड़ सकते हैं। हाँ सुन्नत नफल हो तो आप तोड़ सकते हैं, लेकिन जो हबीब बात करे वो तो फर्जों की कर रहे हैं। क्यों? फरमाया नबी जितना तगड़ा अमल करता है ना, वो उसका हिस्सा है। क्यों? उसकी ड्यूटी उतनी तगड़ी होती है। समझ आ रही है? इसलिए हमारे ऊपर 5 नमाजें फर्ज है, नबी तहज्जुद भी पढ़ते थे, क्योंकि उनकी ड्यूटी उतनी तगड़ी होती है, तो फिर उनके लिए कुछ और चीजें भी होती हैं। गिरामी कदर हज़रात, इसलिए हबीब पाक ने, और दूसरा फरमाया ये तालीम उम्मत के लिए है कि तुम्हारे नबी का इतना जज्बा है, तुम्हारे अंदर ये जज्बा पैदा नहीं हो सकता है। आपको बात समझिए आप हज़रात? तो इस वास्ते अपने वालिदैन के साथ जरूर हुस्न सलूक फरमाएं। और ये भी याद रखें, फ्रंट सीटों वाले तवज्जो रखेंगे ना तो बात आसानी से समझ आ जाएगी। हमारे यहाँ एक कमजोरी जरूर है। आज तो कहा गया कि वालिदैन माँ और बाप दोनों की शान बयान करें। अमूमी तौर पे माँ की शान, नकीब आए तो माँ की शान, नात खाना है माँ की जान, मौलाना माँ की शान। मैं क्या अब्बे का भी कोई है वजूद? अब्बे की भी कोई शान है? हज़रात उलमा की मौजूदगी में मैं बात करता हूँ। जो मैंने दीन पढ़ा है, जो मुझे समझ आई, मैं अपनी दानिश के मुताबिक बात कर रहा हूँ। गलत हो तो मुझे टोका जाए ताकि मैं दुरुस्ती करूँ, अगर सही हो तो बोला जाए।
جو مجھے سمجھ آئی ہے نا، ماں سے بھی زیادہ باپ کا رتبہ ہے. چپ ہو گئے نا جی، چپ ہو گئے نا جی. اتنی کھڑیاں سنو تو پھر پتہ لگے نا یار ہے. ماں سے بھی زیادہ باپ کا رتبہ ہے. مولانا دلیل کیا بھی دیتے ہیں، قرآن مجید کا فیصلہ ہے الرجال قوامون علی النساء. فرمایا اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے. جب رب نے سب مردوں کو فضیلت دے ہی دی ہے، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ تو باپ آپ کا مرد ہی ہوتا ہے کہاں؟ ہاں تو میں کہا پھر اگ گئی. یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے. اور پھر دوسری بات آپ مجھے بتائیں، سب سے پہلے اس کائنات کے اندر جب تخلیق انسانی ہوئی تھی تو کیا حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے یا اماں حوا؟ اگر پہلے تھے بابا آدم ہی آیا سی. تو میں کہا پھر تینوں کوئی نہیں سمجھ آئی. اب آج پھر کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے. والد کا مقام ہے بھائی. اور سنو، ماں کے بارے میں فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم. سمجھ آئی؟ فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور باپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ ترمذی شریف الوالد اوسط ابواب الجنہ. فرمایا تمہارا باپ جنت کا وہ درمیانی دروازہ ہے جو کھلے گا تو تم جنت میں جاؤ گے، تم نہیں جا سکتے ہو. ماں کی خدمت کرو تاکہ جنت کا کوئی حصہ تمہارے حصے میں آ سکے، جنت کا کوئی محل تمہارے حصے میں آ سکے. ابا جی کی خدمت کرو تاکہ دروازہ کھلے اور تمہیں قبضہ بھی مل جائے. اگر تمہارے نامے لگ جائے تو تمہیں بڑا نہیں کوئی نہ دے لے، بوا کھلے گا پھر جائیں گا. سارے کھول سکتے ہیں، کوئی اس واسطے ماں کی عزت بھی کرو اور باپ کی بھی کرو. اور یہ یاد رکھیں زیادہ شان باپ کی ہے. لیکن مفتی احمد یار خنیمی نے بھی اس بات کو لکھا، سید اعلیٰ حضرت نے بھی اس طرف اشارہ دیا ہے. فرمایا زیادہ شان باپ کی ہے، عزت و توقیر میں وہ آگے ہے، لیکن جب خدمت کی بات آئے تو سب سے زیادہ ماں کی خدمت کرے. شریف میں بھی لکھا ہے. اب آپ کہیں گے عزت اس کی زیادہ ہے تو خدمت اس کی کیوں کریں؟ فرمایا یہ عورت ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، بہت ساری ضروریات بیچاری پوری نہیں کر سکتی. فرمایا کہ تمہاری اگر تنخواہ 100 روپیہ ہے، 30 روپے باپ کو دو، 70 ماں کو دو. نہیں توجہ فرما رہے یار. خدمت زیادہ ماں کی، عزت زیادہ باپ کی. چلو کئی چوپ ہو گئے، کی ہو جائے اتنا